वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार दोस्तों, और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। एंड आप लोगों ने मणिकर्णिका का ट्रेलर तो देखा ही होगा, देखा है ना? जब से लॉन्च हुआ है तब से धमाके हुए जा रहे हैं। इट हैज क्रॉस 23 मिलियन प्लस व्यूज एंड आज हम सब मिलके मणिकर्णिका के सबसे बड़े गाने का लॉन्च करने वाले हैं। और ये गाना आज हम 20 भाषाओं में लॉन्च कर रहे हैं, मोर देन 20 लैंग्वेजेस लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड दिस इज आवर स्पेशल ट्रिब्यूट टू ऑल द वंडरफुल पीपल आउट देयर। कंगना मैम, दिस साइड Requesting for last two questions, please. मेरा क्वेश्चन कंगना मैम आपसे है कि आप अपने रिसर्च वर्क में बहुत काम करते हैं, वो तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स हो, उसमें हरियाणवी लड़के की किरदार हो, तो एक मेंटली कनेक्ट करने के लिए रानी मतलब लक्ष्मीबाई के साथ आपको क्या क्या रिसर्च करना पड़ा और कितना दिन टाइम लगा आपको रिसर्च करने के लिए? देखिए, शुरू में तो मैंने जो भी रिसर्च किया वो हम आजकल की जनरेशन जो सीधा गूगल पे अटैक करते हैं तो सीधा मैंने जो भी गूगल पे देखा और जो भी मैंने उसके जरिए रिसर्च पाई, सो बाद में मुझे उसको पूरा अंडू करने में काफ़ी टाइम लगा एक्चुअली, क्योंकि उस टाइम पे जो सबसे बड़ा सत्य ये है कि रानी लक्ष्मीबाई की जो बहुत दुखद उनका निधन जब हुआ था, मृत्यु जब हुई थी, उसके बाद में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है उसको दबा दिया गया था काफ़ी सालों तक। उसके तकरीबन 100 से ज़्यादा सालों बाद हमें आज़ादी फिर बाद में मिली है। तो उसको दबाने के बाद अंग्रेजी जो है कंपनी रूल बंद होने के बाद में ब्रिटिश जो रूल है यहाँ पे आ गया था। तो उस वक्त उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल पब्लिक रिलेशन को लेके पिया, क्योंकि प्रेस वाज रूल्ड बाय इंग्लिश, उसको लेके उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स डाल दिए थे। तो ये जितने भी उस वक्त के मार्टर्स थे, इनका पूरा नामो निशान ख़त्म करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। उसके करके उन्होंने इसको इलीगल बना दिया। आप रानी ऑफ झांसी के बारे में कुछ लिख नहीं सकते, उनकी आत्मकथा, उनके मेमोइर्स, उनकी स्पीचेस, आप जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ लोग बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं, इस तरह से आप पब्लिकली उनके बारे में बात नहीं कर सकते थे। ये सब बैन कर दिया गया था। और उसके ऊपर से फिर भी उनकी जो मृत्यु थी और जिस तरह से उनको मारा गया था, उसके करके लोग काफ़ी क्रोधित थे। उस क्रोध को दबाने के लिए कुछ लोगों को, कुछ इंग्लिश राइटर्स को सिस्टमैटिकली पैसे दिए गए थे, और जैसे कि अभी भी किया जाता है, प्रेस को खरीदा जाता है, ओपनली वो लोग बिकते हैं, उन पे प्राइस टैग होते हैं। तो उस तरह से उस टाइम पे भी इंग्लिश जो ऑथर्स थे उन्होंने रानी के बारे में लिखा था, और जो भी लिखा हुआ था एब्सोल्युटली मैनिपुलेटिंग, मलाइनिंग हर हस्बैंड, किंग गंगाधर राव के बारे में कि उसको मारते थे, पीटते थे, उसको कमरे में बंद करते थे। मगर जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला एक हस्बैंड है जिसके पास में एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, आर्टिस्ट है, उसकी टेंडेंसीज बहुत आर्टिस्टिक है, और वो अपने आप खुद अपनी वाइफ के नाम सब कुछ करके जाता है, लेकिन उसके एक्शंस तो कुछ और बता रहे हैं। सो मेरी रिसर्च का यही था फायदा कि मैंने खुद अपना दिमाग ज़्यादा लगाया, एंड वी हैव नॉट ड्रिफ्टेड फ्रॉम एनी हिस्टोरिकल फैक्ट्स, बट एट द सेम टाइम वी हैव नॉट sort of bought anything which is so obviously untrue. And this film is a tribute. जिन लोगों के मन में भी कोई confusion है, ये एक श्रद्धांजलि है, नमन है, श्रद्धा सुमन है। This is a tribute film to रानी लक्ष्मीबाई, और ये उन लोगों की ने बनाई है, सबने मिलकर, जिनको रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र पर यकीन है, जिनको रानी लक्ष्मीबाई ने जो की महानता पर जो निछावर है, उन लोगों की बनाई हुई ये फिल्म है। क्योंकि ये एक कई बार कन्फ्यूजन होता है कि ये फिल्म का स्टैंड क्या है। इस फिल्म का स्टैंड रानी लक्ष्मीबाई के सामने झुकना है, उनको प्रणाम करना है। मुझे लगता है हम बहुत कम फिल्में बनाते हैं। आप सोचिए, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर इतने वर्षों बाद एक फिल्म बन रही है। ये सोचने वाली बात है कि इतने वर्ष क्यों लगे इतनी ऐसी वीरांगना। और आप फिल्म देखेंगे, और फिल्म क्या देखेंगे, हम सभी इस कमरे में जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई क्या थी इस देश के लिए, पर उनके ऊपर एक फिल्म बनाने का ये थॉट इतने लेट आना, मुझे लगता है कि और ऐसे बहुत से चरित्र हैं जिन पर हमारे देश में फिल्में बननी चाहिए, और वक्त है कि हम ढूंढ कर उनको निकालें, क्योंकि शायद वी ओ समथिंग टू देम। I think we owe a lot to these people, and film is such a powerful medium, especially for the young generation. आने वाले पीढ़ी को हम आज कितनी चीज़ें हैं जो बच्चे सिर्फ फिल्मों से सीख रहे हैं आज, तो शायद अगर फिल्में अपना वो दायित्व समझें कि ये चरित्र जो हैं, जो हम
कई लोग होंगे इस कमरे में जो कहेंगे कि हमने अमर चित्रकथा की वजह से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अपने देश के बारे में सीखा है। शायद वो रोल अब फिल्मों को निभाना चाहिए जो अमर चित्रकथा निभाती थी। भारत ये रहना चाहिए